यहाँ पर आप लोगों को कुछ वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिया गया है जिसमें वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकेंड एंड द टाइम इज इन सेकेंड। पूछा है व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन। ये सुई तो हमें तो मालूम है, क्या मालूम है कि एक्सीलरेशन इज स्लो एंड दैट इज tan theta, where what is theta? Theta is the angle made by the graph with time axis। इस केस में थीटा क्या है? थीटा ये है, टाइम एक्सिस के साथ क्या एंगल कर रहा है? क्या एंगल होगा ये? 60 डिग्री। तो हियर इट इज tan 60। हाँ, कुछ लोगों को वैल्यू याद नहीं होगा इसलिए देर हो रहा है। इट इज √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरे केस में अगर हम कहेंगे अगेन एक्सीलरेशन इज स्लो, स्लोप इज अगेन tan ऑफ द एंगल इट इज मेकिंग विद टाइम एक्सिस। ये टाइम एक्सिस के साथ क्या एंगल कर रहा है? इस एक्सिस के साथ क्या एंगल करेगा? जितना एंगल यहाँ पे करेगा। कितना ये? 30 डिग्री। यू से इट इज tan 30, सो इट इज 1/√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तीसरे केस में हाँ, हम तो क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज ए वेक्टर, एक्सीलरेशन इज ए वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इट्स ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। हाँ, अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज द एक्सीलरेशन हियर, तो हम लिखेंगे माइनस। यहाँ पर हम लिख रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन। तो ये ऐसे हो गया, है ना? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन हो गया ये। अगर पूछा होता एक्सीलरेशन तो लिखते -1/√3। फाइन। इस केस में अगर हम निकालना चाहेंगे एक्सीलरेशन और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन तो होगा ये tan थीटा, लेकिन थीटा तो मालूम नहीं है, यू कॉल इट tan थीटा, बट दैट इज अगेन P/B। P is 16 minus 10, P is 16 minus 10, B is 4, so it is coming out to be 1.5 meter per second square. In the last case, magnitude of acceleration is again the slope and that is tan theta. Tan theta means this angle theta, ये एंगल थीटा हमें निकालना है तो हम कहेंगे यहाँ पर क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि यहाँ पर वैल्यू दिया नहीं है कितना है। तो ठीक है, हम कहेंगे tan थीटा कितना हो गया? दिस इज दिस बाय दिस, P/B, P/B। P कितना हो गया? ये 10 है, ये 6 है, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 10 - 6 बाय B कितना हो गया? B हो गया 2, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सारा केसेस में हम एक्सीलरेशन निकाल चुके हैं। क्या सबको समझ में आया? सबको समझ में आ गया? ये सबको समझ में आ गया है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। इनमें से कौन सा वेलोसिटी टाइम डायग्राम पॉसिबल नहीं है? पहला वाला तो देखा जाए। पहले वाले में देखो तो इसमें हुआ यूं है कि एक पर्टिकुलर समय में एक पार्टिकल के पास 3 वेलोसिटी है। ऐसा कैसा हो सकता है? एक समय में 3 वेलोसिटी। At t = 10 सेकेंड a particle was moving with 10 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड ऑल्सो। क्या इररिलेवेंट स्टेटमेंट है? ऐसा हो सकता है क्या? एक समय में 3 वेलोसिटी नहीं हो सकता। सो सच ए केस इज इनवैलिड, ये तो पॉसिबल नहीं है। बी में देखो तो हाँ, वेलोसिटी धीरे बढ़ा, मैक्सिमम हुआ फिर घट गया। हाँ, ये पॉसिबल है। बीट नंबर सी में यू सी देयर इज अ सडन चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज नॉट पॉसिबल। एंड डी में देखो तो एक समय में 2 वेलोसिटी है, दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल। Which of the following are practically not possible? A, C, D are practically not possible. Now you go for the next question. दिया है 2 पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिया गया है। पूछा है रेशियो ऑफ देयर एक्सीलरेशन। आप कहोगे एक्सीलरेशन ऑफ B इज
tan 30 and that is 1 by root 3. Acceleration of A, that is making what angle with time axis? 60 degree. So it is tan 60 and that is root 3 meter per second square. Meter per second square. So acceleration of A by acceleration of B is root 3 divided by 1 by root 3. Root 3 goes up. It is 3:1. Yes. सबको समझ में आया? सर मैंने लेबलिंग उल्टा करके दे तो 3:1 आया, मैंने 1:3 है। सर मेरा भी पहले वही है, फिर मैं चेंज किया। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है द VT डायग्राम ऑफ ए पार्टिकल इज शोन इन फिगर। यस, दिखाया। At which of the following time the force on the particle is maximum? हमें मालूम है the force acting on a body is equal to mass into acceleration और mass into retardation। रिटार्डेशन में भी mass into retardation होता है फोर्स, नहीं? अच्छा, तो हमें देखना है कि जहां पर पूछा ये समय में से कौन से समय में फोर्स ज्यादा है, जो समय में एक्सीलरेशन ज्यादा है। क्या हमें सारे समय का एक्सीलरेशन निकाल के चेक करना पड़ेगा? नहीं, थोड़ा ध्यान से देखो तो बताओ। t इक्वल टू 2 सेकेंड, मतलब यहाँ पे t इक्वल टू 2 सेकेंड यहाँ पे, और t इक्वल टू 8 सेकेंड मतलब यहाँ पे। क्या बताओ 2 सेकेंड में या 8 सेकेंड में कहां पर एक्सीलरेशन आपको ज्यादा लग रहा है? 2 सेकेंड में, क्योंकि एंगल ज्यादा है ना, एंगल ज्यादा है, यहाँ पर एंगल कम है, तो इन दोनों में से ये ज्यादा है। बाकी रह गया ये और ये, इन दोनों को कंपेयर करना है। तो पहले जो समझ में आया, एज क्लियरली सीन, A seen acceleration E more A seen acceleration is more at 2 seconds then that at 8 सेकेंड्स। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एंगल कम है, यहाँ पर एंगल ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा कहां पर है? इन दोनों में, यहाँ पे ज्यादा है। अब देखना है इन दोनों में। एनीवे 8 2 सेकेंड्स, 8 t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। व्हाट इज द एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन इज दिस बाय दिस। दिस इज 15 minus 10, 15 minus 10, this is 5, so it is coming out to be 1 meter per second square। 8 t equal to रह गया कौन? बाकी चेक करना है यहाँ पर चेक करने की जरूरत नहीं, ये इससे छोटा है, दिख रहा है। 8 t equal to 11 seconds। यहाँ पे ये एक्सीलरेशन है कि रिटार्डेशन है? रिटार्डेशन है, तो क्या लिखेंगे? माइनस कितना? दिस बाय दिस। दिस इज 18, दिस इज 18 एंड दिस इज 10 से 15 मतलब 5। इट इज कमिंग आउट टू बी 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर एक्सीलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, यहाँ पर रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन है 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, नहीं? और आपका फोर्स क्या होता है? फोर्स यू नो, फोर्स इज और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज मास इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन। तो फोर्स सबसे ज्यादा कब हुआ? जब मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन सबसे ज्यादा था। कहां पर था? एट t equal to 11, at t equal to 11 you see the magnitude of acceleration was 3.6, which was more, so the correct answer is C। the correct answer is C। क्या आप में से कुछ लोग किए थे इसको? yes, very good। now let us see in question number 5। क्या ये क्वेश्चन सबको ठीक ठाक समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4 किसी को दोबारा चाहिए? नहीं चाहिए, किसी को समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5, the velocity of a particle changes with time is shown। दिया है कि वेलोसिटी बदल रहा है जैसे दिखाया गया है ऐसे। अच्छा ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल इन द इंटरवल t equal to 2 to t equal to 3 सेकंड। हाउ वी फाइंड द डिस्टेंस?
द एरिया अंडर द डायग्राम। ओहो, तो हम क्या कहेंगे सॉल्यूशन में? डिस्टेंस सर वो ट्रायंगल मूव्ड इज इक्वल टू एरिया अंडर द डायग्राम। और एरिया अंडर द डायग्राम ट्रापीजियम के लिए एरिया कैसे निकालते हैं? हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स into distance between parallel sides, है ना? तो इट इज हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड। ये साइड है 10, ये साइड है 16, 10 प्लस 16 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यहां से यहां तक क्या है? 3 minus 2 that is 1, so it is coming out to be 13 meter. So the distance moved during this period is 13 meter। क्या ये बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है? सबको समझ में आया? यस सर। नाउ लेट अस सी वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिक्रीजेस टू 0 in 10 seconds। यूनिफॉर्मली डिक्रीजेस का मतलब क्या है? मतलब शुरू में कुछ वेलोसिटी था, कितना था मालूम नहीं है, लेकिन यूनिफॉर्मली मतलब ऐसे डिक्रीज होके 0 हो गया। कितने समय में? 10 सेकेंड में। टाइम दिया है 10 सेकेंड में। तो पूछा है, बोला है कि इस समय में वो कुछ दूर गया है। कितना डिस्टेंस गया? 60 मीटर। तो क्या कहेंगे सॉल्यूशन में? द एरिया अंडर द डायग्राम, एरिया अंडर डायग्राम इज कितना है? इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड एंड दैट इज इक्वल टू हाफ। ये हाइट है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम नहीं है, सपोज इनिशियल वेलोसिटी u नॉट है, तो इट इज u नॉट और ये कितना है? 10 एंड दैट इज इक्वल टू 60 मीटर। तो u0 का वैल्यू कितना मिला? 2 into 60 120/10 is 12 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी वाज 12 मीटर पर सेकेंड। क्या सबको समझ में आया? आया था, कैसे नहीं आएगा? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, VT डायग्राम दिया गया है दो पार्टिकल का। पूछा है किसका एवरेज वेलोसिटी ज्यादा है? अच्छा, हमें मालूम है कि एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अच्छा देखो तो दोनों पार्टिकल का A का और B का किसका बेस ज्यादा है? यू नो द डिस्प्लेसमेंट इज एरिया, इट इज एरिया अंडर डायग्राम, इट इज एरिया अंडर डायग्राम। ये हमें मालूम है। अच्छा, दोनों का बेस बराबर है, क्या दोनों का हाइट बराबर दिख नहीं रहा है? सो इट इज सेम फॉर बोथ, मतलब दोनों का डिस्प्लेसमेंट बराबर है, टाइम बराबर है, तो एवरेज वेलोसिटी किसका ज्यादा है? सो एवरेज वेलोसिटी इज सेम फॉर बोथ, इट इज सेम फॉर बोथ। बहुत बढ़िया। क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा पा रहा हूं? ठीक। Let us start. Refer to the figure shown. कोई पार्टिकल का मोशन ऐसा हुआ है। तो ठीक है, The particle starts with initial velocity, वो तो क्लियरली दिख रहा है, कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड, है ना? 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। And moves with constant acceleration. What is the acceleration of the particle? Tan theta. And what is that? This is this by this. This is how much? 8. What is this? 5. Tan theta is 8 by 5. So it is 8 by 5 meter per second square. For dash seconds. For how much seconds? 5 seconds. During this period, it moves a distance dash meter. एरिया पता करना है, ट्रापीजियम का एरिया। कौन सा एरिया करना है? पूरा नीचे तक का ये एरिया करना है। कितना एरिया हो जाएगा?
हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये 2 है और ये 10 है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम इज 5, सो इट इज 6 into 5 30 मीटर। तो हम कहेंगे ड्यूरिंग द पीरियड इट मूव्स ए डिस्टेंस 30 मीटर। Then it moves with constant acceleration. What was the constant acceleration then? क्या था acceleration? Velocity constant था। When velocity is constant, change in velocity is zero. Acceleration is change in velocity by time. That is also zero. Then it moves with constant acceleration 0 meter per second square. Over a distance, how much meters? ये distance कितना है? 3 into 10. 3 into 10 is 30 मीटर, है कि नहीं? आगे then it undergoes uniform retardation of ये this हाँ, तो ये 10 है, ये 2 है, तो 10/2 क्या लिखेंगे? +5 लिखेंगे कि -5 लिखेंगे? एक्सीलरेशन पूछा होता तो -5 लिखते, रिटार्डेशन दिया है लिखेंगे +5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड मूव्स ओवर ए फर्दर डिस्टेंस। फर्दर डिस्टेंस कितना गया? ये डिस्टेंस कितना है? हाफ, बेस हो गया 2, हाइट हो गया 10, इट इज कमिंग आउट टू बी 10 मीटर। फर्दर डिस्टेंस 10 मीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। क्या सबका आंसर सही था? Yes sir. देखा, सबका आंसर सही था। बहुत बढ़िया। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। क्या दिया है? फॉर दी वेलोसिटी टाइम डायग्राम शोन फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस। ये तो फंडामेंटल चीज है, सबको आता है नहीं? यहाँ पर हम कहेंगे ये हो गया हमारा पॉजिटिव एरिया, और क्योंकि टाइम एक्सिस से ऊपर है पॉजिटिव एरिया जिसको हम कहेंगे A1, ये टाइम एक्सिस से नीचे है इसको हम कहेंगे नेगेटिव एरिया, कॉल इट A2। तो आप क्या कहोगे यहाँ पर सॉल्यूशन में? ऐसे कहोगे हियर A1 इज, ये एरिया कितना है भाई? हाफ, बेस इज 5, हाइट कितना है? 10, कितना हुआ? 25 मीटर। अच्छा A2 कितना है? क्यों मीटर लिख रहा हूं? क्योंकि ये एरिया जो है डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। A2 कितना है? हाफ, बेस कितना है? 3, 5 to 8 3, हाइट कितना है? 4, so it is 3 into 4, तो it is coming out to be 6 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? टोटल डिस्प्लेसमेंट इज, क्या लिखते हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट इज A1 माइनस A2। गया 25 मीटर, आया 6 मीटर। नेगेटिव एरिया का मतलब क्या है? मोशन वाज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। गया 25 मीटर, फिर वेलोसिटी 0 हुआ, फिर वेलोसिटी नेगेटिव हो गया, मतलब उल्टा आने लगा। कितना दूर आया? 6 मीटर A2। तो गया 25, आया 6, तो हो जाएगा 25 माइनस 6 इज 19 मीटर। टोटल डिस्टेंस मूव्ड कितना हो जाएगा? इट विल बी A1 प्लस A2। टोटल डिस्टेंस गया 25, आया 6, गया भी आया भी, दोनों जोड़ के 25 प्लस इज 31 मीटर। क्या सबको समझ में आया? ये तो वेलोसिटी टाइम डायग्राम का फंडामेंटल है, आप लोगों को सबको मालूम है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऑफ ए पार्टिकल इज शोन। हाँ दिख रहा है, ठीक है। फाइंड आफ्टर व्हाट टोटल टाइम इट्स एवरेज वेलोसिटी विल बी 0। एवरेज वेलोसिटी 0 होगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। नहीं, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम होता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी 0 कब होगा? जब टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा ये पूछा है। चलो मानते हैं कि यहाँ पे t सेकेंड पे टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, तो सॉल्यूशन में इसे लिखेंगे लेट ए आफ्टर t सेकेंड्स टोटल डिस्प्लेसमेंट
टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वो भी 0 होगा। t सेकंड के बाद टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। अच्छा, अगर हम t सेकंड में टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो निकालेंगे कैसे? एरिया A1 निकालेंगे, एरिया A2 निकालेंगे, दैट इज A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 0। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते थे? A1 माइनस A2, पॉजिटिव एरिया माइनस नेगेटिव एरिया। जब A1 माइनस A2 किए तो देखो तो A1 कितना है? हाफ बेस कितना है? बेस इज 8। हाइट कितना है? हाइट इज 10 माइनस A2 कितना है? A2 ये एरिया कितना है? ये लेंथ कितना है? यहां से यहां तक 8 सेकेंड, यहां से यहां तक t सेकेंड, तो ये लेंथ हो गया t माइनस 8 इंटू ये हाइट कितना हो गया? 2। दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0 है क्या? तो सॉल्व करिए, t का वैल्यू मिलेगा आपको 28 seconds. At t is equal to 28 seconds, you will see the total displacement is 0, तो average velocity will be 0। समझ में आ गया? Thank you for watching. You must like this video. फिर मिलेंगे। जय हिंद।